अब ये दोनों चक्र जो हमारे अंदर है, और माँ के दोष से अनेक रोग आ सकते हैं। माँ के दोष से ऐसे ऐसे रोग आते हैं कि जिसका निवारण करते करते हम पगला जाते हैं। खासकर टीबी की बीमारी जो है ये माँ से, किसी को अगर टीबी की बीमारी है तो जिसकी माँ बचपन में मर गई हो या माँ का प्यार जिससे न मिला हो, जिस आदमी ने माँ को जाना नहीं, उसे टीबी की बीमारी। आप सोचिए इस देश में, इस महान देश में जहाँ की माँ की लोग पूजा करते हैं, वहाँ कितने लोगों को टीबी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि माँ जो है बच्चों को खराब कर रही है, माँ उनको दोष लगा रही है, माँ उनसे बुरी तरह से पेश आ रही है। इसका ये नहीं मतलब कि आप बच्चों को हर समय डांटते रहे, फटकारते रहे, लेकिन एक अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपने बच्चों के सामने ऐसा एक उदाहरण रखना चाहिए कि बच्चे देखें कि ये देखिए ये हमारी माँ है, इनका बर्ताव कैसे है और हमारा बर्ताव कैसे। आप ही उनके सामने अगर बहुत चीप तरीके से रहे, रात दिन अपने श्रृंगार में लगी रहे या पति से हर समय लड़ती रहे, तो वो बच्चा भी आपकी क्या इज्जत करेगा। स्त्री में जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक वो बच्चे नहीं करेंगे। वही बात पिता की, अगर पिता स्वयं शराब पीता है, आवारा है, घूमता है, घर में नहीं बैठता है, बच्चों से मिलता जुलता नहीं है, बीवी को बातें सुनाता है, ऐसों के बच्चे कैसे क्या बड़े अच्छे हो सकते हैं। वो जगह है जहाँ 99 भाजने लग्न संस्कार रहा, जो छोटे छोटे उम्र में जो संस्कार हमारे ऊपर लगते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि जिस घड़े के कच्चे रहते वक्त जो उस पर दाग पड़ जाए उसी प्रकार वो पक्के हो जाते हैं। उस वक्त इतना संभालना जरूरी है, इतना उनको प्रेम देना जरूरी है कि जिससे उनकी जो बुद्धि है वो कायदे से हो जाए। पर ऐसा होता नहीं, ज्यादातर ऐसा होता नहीं। हम या तो उनको ज्यादा ही पानी देते हैं और नहीं ही देते हैं। बीचों बीच खड़े रह करके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चल। फिर ये कहना कि समाज ऐसा बना हुआ है, माँ क्या करे, लड़के खराब हो जाते, कैसे? आपका चित्त ही नहीं बच्चे की ओर। कम से कम आप तो कोई शिकायत नहीं कर सकते। इंग्लैंड अमेरिका में तो लड़कों को डोल मिल जाता है, 18 साल में तो बेकार जाता है, और आप लोग तो जिंदगी भर उन बच्चों को पालते हैं। फिर भी क्या हुआ, थोड़ा सा शराबी तो पीता है ना, सिगरेट पीता तो आजकल सभी पीते हैं, उसको गंदी आदतें थोड़ी बहुत औरतों के पीछे भागता है, कोई हर्ज नहीं। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों के प्रति अपना रुझान रखें, ये तो इसको मैं कहती हूँ कि आप उनके दुश्मन हो गए, क्योंकि जो आपका कर्तव्य है उससे अगर आप च्युत हो गए तो आपने उनको तो ऐसे गड्ढे में ढकेल दी। यहां तक मैंने सुना है कुछ लोग जो अपने को बहुत अंग्रेज समझते हैं कि साहब मैं तो अपने बेटे के साथ बैठकर शराब पीता। क्या कहने आप? इस प्रकार की जिनकी मनोवृत्ति है ऐसे लोग न जाने क्यों माँ बाप हो जाते, और होने पर भी उन बच्चों को रात दिन खराब किया नहीं तो इतना बच्चों के साथ कड़ा ये होता है कि बच्चे घर से भाग खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं हमारे माँ बाप को हमारे प्रति कोई प्रेम ही नहीं, उनको कोई दुलार नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सहयोग में अपने बच्चों को ले आए, पार होने के बाद हम देख लें, उसके बाद बात और हो जाती। पर पहले आप पार होइए। अगर माँ बाप की अकल खराब हो तो बच्चों को पार करा के भी क्या फायदा। वो तो गलत रास्ते अपने जो आप बच्चों को सिखाएंगे और हम उनको सही रास्ते सिखाएंगे तो कहेंगे हमारे बाप तो एक बात कहते हैं और माता जी दूसरी बात कहते हैं। हमारी लड़की है वो रियलाइज हो, तो एक दिन कहती है कि नानी एक बात बताइए कि जो शेर होता है इसने पूर्व जन्म में कुछ खराब काम किया हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम इंसान को खाओ और उसको भगवान कहता मत खाओ, तो वो क्या करे? देखिए उसके सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि इससे पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे, नहीं तो ये ऐसे माँ बाप से क्यों पैदा हुआ कि जो कहते हैं कि इंसान को खा। यही प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है कि जिसके कारण हम अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से आपकी माँ और बाप ये दोनों स्थितियां जो है ठीक हो जाती हैं। आप अगर बाप हैं तो आप बाप की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप माँ हैं तो आप माँ की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, और आप अगर माँ की बेटी है या पुत्र है तो उस तरह से ठीक हो जाते हैं। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से ही अपने देश के जो नवयुवक हैं ये समझें।